आज हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन, जैसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हेडिंग आप लोग डालिएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले इसे चित्र के द्वारा समझते हैं। चित्र क्या है, तो डिफिनेशन कैसे बनेगी। मान लेते हैं कोई चिकना तल है। चिकना तल मतलब कोई शीशा है। क्या है? शीशा। कोई शीशा या कोई सतह है, और यहाँ पर एक अभिलंब है। क्या है? अभिलंब, बीच में अभिलंब होता है। तो मान लो अगर शीशे से जब हम लोग शीशा देखते हैं और प्रकाश टकराता है, वहां तो कोई अभिलंब होता नहीं। फिर अभिलंब क्या है, दिखने योग्य नहीं होता है। आपके मीडियम यहाँ पे धूल कण टहलते रहते हैं, धूल कण आपके वायुमंडल में होते हैं, वो अभिलंब का काम कर देते। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, मेरी बात को ध्यान सुनेगा, डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसे बोलते हैं एन, एन से डिनोट करते हैं। ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब, अभी लिखिएगा कोई नहीं, अभी समझिएगा केवल। क्या ये? अभिलंब। अब देखिए ये क्या है भैया, तो ये चिकना सतह है। क्या है? चिकना सतह। अब देखिए, ये प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश जा रहा है। तो आने वाले को आपतित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित। आपतित। तो बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जाने वाले को परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब देखिए, जो आपका आपतित किरण होता है उसको लिखते हैं आई से। क्या लिखते हैं? जो परावर्तित हो गया उसे लिखते हैं। ओके, अब देखिए ये परावर्तन होगा क्या। ऐसा नहीं कि हर कंडीशन में हो सकता है। ये परावर्तन तभी हो सकता है जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के कोण बराबर हो। क्या हो? बराबर। मतलब क्या हुआ, मतलब कि एंगल आई इक्वल टू एंगल, ये है आपका प्रकाश का परावर्तन। मैंने भी आपको बताया प्रकाश का परावर्तन जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन होगा कब, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बीच में जो ये लाइन होती है इसे बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाले को परावर्तित बोलते हैं। ये कब होगा भैया प्रकाश का परावर्तन, तो जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो हम लोग इसे लिखेंगे आप सभी लोग कि जब कोई स्टार बना के, जब कोई प्रकाश किरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे कई सारे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, कई सारे सवाल सब्जेक्टिव भी आते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेंगे, हम इंग्लिश में करवा देंगे आपको। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर, फिर से सुनिएगा, जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ देखिएगा, ये प्रकाश किरण यहाँ पर टकराया, फिर मैंने क्या लिखा, प्रकाश किरण चिकने तल, इस तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में, उसी माध्यम में परावर्तित होती है, उसे परावर्तित होती है, उसे नहीं लिखेगा, उसे काट दीजिए। परावर्तित होती है इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते। वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल आप इस चित्र को याद रखेंगे, आप इसके डेफिनेशन बना के भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास कोई चिकना सा तल है, यहाँ पर हमने कोई प्रकाश डाला, जब यहाँ पर कोई प्रकाश हम डालेंगे साथियों, तो ये क्या है, आना है, आने वाले को आपतित बोलेंगे, क्योंकि लाइट है तो किरण है। क्या है? लाइट है तो किरण है, तो आपतित किरण क्या हो गया, बीच वाले को अभिलंब बोलते हैं। अब जब यहाँ से टकराएगा तो वापस जाएगा, मतलब परावर्तित होगा, परिवर्तन हुआ,
तो जब वापस उसी माध्यम में आ जाएगा उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो भैया फिर से सुनिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कब होगा? जब आई का मान आर के बराबर, मतलब कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर, मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। इसे बोलते हैं आई, इसे बोलते हैं आर। अब ध्यान से सुनिए, उसके बाद लिखेंगे हम लोग। देखिए एक सवाल आता है आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी सिंपल भी है। आपतित किरण है तो जो आपतित किरण है जो अभिलंब है, क्योंकि आपतन कोण आपतित किरण से बना है। क्या बना है? आपतित किरण से। तो देखिएगा ध्यान से, आपतित किरण है तो जो ये अभिलंब है क्या है, और ये क्या है? आपतित किरण। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है उससे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? देख लीजिए चित्र के साथ आप लोग, आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। परावर्तन, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग फिर से, कि वह कोण लिखवा दे इसको, कि आप याद लिखवा दे। बड़ा सिंपल, ध्यान समझिएगा, केवल समझना है, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता है, केवल न्यूमेरिकल जब हम लोग लगाते हैं इसका यूज करते हैं। अच्छा सीधा सीधा, आपतित किरण क्या है? जो किसी चिकने टकले में पड़ेगी। यस सर। परावर्तित किरण क्या है? जो वहां से वापस जाएगी। बीच में है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या है? आपतन। क्या है? आपतन कोण। चलिए अब इसके उल्टा आ जाओ, जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनेगा क्या है? परावर्तन कोण। वेरी सिंपल है। तो अभी एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे कि साथियों हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है क्या? तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या? लौट जाती है, वापस माध्यम में परावर्तित हो जाती है। जो भी लिख दो, परावर्तित लिख दो, लौट जाती है, वो दोनों सही है। तो इस घटना को, इसे नहीं कहे, इस घटना वेरी इंपॉर्टेंट, ये घटना हो रहा है, कोई ना कोई स्थिति बन रही है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण क्या है? जो किसी चिकने तल पे रहेगी। परावर्तित किरण क्या है? जो वापस जाएगी। अब देखिए बीच में होता है अभिलंब, बीच में अभिलंब होता है। तो जो आपतन कोण कब बनेगा? जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आया? इतने में किसी को डाउट? हम पूछते हैं इसी बीच में, खड़े हो विशाल, बताओ प्रकाश आपतन कोण कब बनेगा? या आपतन कोण किसे कहते हैं? सर जैसे जो प्रकाश किरणें आती टकराती हैं सर, उसके बीच में जो होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। यस सर। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तुम खड़े हो मिश्रा जी, बताओ परावर्तन कोण किसे कहेंगे? जब परावर्तन किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कोण बनता है तो उसे परावर्तन कोण। बहुत बढ़िया, परावर्तन कोण। बैठ जाओ। और कोई डाउट इसमें? चित्र याद रखो, बस डिफिनेशन ऑटोमेटिक लिख लोगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। चित्र कुछ नहीं करना है, एक शीशा ले लो, एक लाइन खींचो, इधर से ले उधर गया बस। अब जो आ रहा है वो क्या है? आपतित किरण। जा रहा है वो आपतित और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बस। इसके बाद जो इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परावर्तन का नियम इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बस समझना है। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? बताओ आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब किरण के बीच से जो कोण बनता है, कोण बनता है उसे आपतन किरण कहते हैं। बहुत बढ़िया, आपतन कोण कहते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपतित किरण क्या है? जो किसी भी तल पे टकराएगी। परावर्तित किरण क्या है? जो टकराने के बाद वापस जाएगी। अभिलंब क्या है? बीच में एक मीडियम का काम करता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। जो इसके बीच में कोण बनेगा क्या है? इसको याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल जब लोग यूज करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। और न्यूमेरिकल्स के दौरान गलतियां बहुत कम होंगी, बस आप जैसे जब बताऊंगा वैसा आप करते जाइए। अब आगे में पढ़ना है परावर्तन के नियम। क्या लिखेगा? परावर्तन के नियम वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है साथी। एंगल आई और एंगल आर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल भी है। हमने क्या बताया? आपतन कोण को आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं।
तो ये सबसे ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये है क्यों बराबर, तो ये दर्शाता है भैया कि जो परावर्तन है ये कब होगा, जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता, उस समय अपवर्तन होने लगता है। ये हम भी आपको जब आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कैसे इसका मान ज्यादा हो जाता है, कैसे कम हो जाता है। तब अगर ये बराबर है तो प्रकाश का परावर्तन है, अगर कम ज्यादा तो प्रकाश का अपवर्तन होने लगता है। लेकिन अभी केवल इतना याद रखिएगा कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, लिखेंगे हेडिंग आप लोग, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगर आपने केवल परावर्तन के नियम लिखा वो भी सही है, अगर आपने केवल हेडिंग लिखा है परावर्तन के नियम तो वो भी सही है। खाली परिवर्तन का नियम लिखे हैं, परिवर्तन नहीं है भैया, परावर्तन है। हाँ, क्योंकि परिवर्तन अगर कर दोगे तो पूरा चांद से बदल जी। परावर्तन है, क्या है, परावर्तन के नियम। यस सर। चलिए इसे नियम बस के बनावा जी, इस चित्र से बनावा जी, समझो ध्यान से। मैं दो घटना हो रही है। यस सर। दो घटना क्या हो रही है, पहली घटना हो रही है कि कोई प्रकाश आकर टकरा रहा है और फिर वापस जा रहा है। दूसरी घटना कोण बन रहा है, और कोई घटना कोई नहीं, पर इका समझ लो, अपने आप नियम लिख सकते, दो ही नियम है इसके। तो यार एक लाइन पहले लिख लो कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, लिख लो, दो नियम होते हैं, दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते। अधिकतर लड़के ऑनलाइन में गलती क्या करते हैं, अधिकतर देखे हम सर, पढ़ा था, जो कोनो टप से मैसेज आएगा बस कहानी गड़बड़ा है, वहाँ चले गए बस पूरी कहानी गड़बड़ाई सर। तो आप सभी लोग जब भी ऑनलाइन की पढ़ाई करें उस समय मैसेज आए, कॉल आए, किसी का रिसीव मत करिए। ज्यादा क्या होगा, चाहने वाला आपका थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा, होगा क्या, बात दिल पे लग गई तो चूत गया, मर जो रहा। देखिए मेरे भाई, अगर आप जीवन में कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई भला चाहने वाला नहीं होगा। आज की स्थिति ऐसी है कि अगर तुम्हारे घर की स्थिति अच्छी है तो तुम्हारी हालत पूछी जाएगी, स्थिति खराब है तो तुम्हारे हालत में पूछी, घर की स्थिति छोड़ दो। तो इसके नियम कैसे बनेगा, देखिए ये क्या है, कोई ना कोई चिकना तल है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, चित्र बनाए हैं हम, खींचा गया है, चित्र तो खींचे हैं। अब नियम बहुत साधारण देख लो, जब किसी चिकने तल पर, जब किसी चिकने तल पर आपतित किरण का परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं तो प्रकाश का परावर्तन होता है। पहला नियम क्या है, जब किसी चिकने तल पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हो, तीनों एक ही तल पे हो तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, दूसरा नियम क्या होगा, कोण से होगा। दूसरा नियम क्या है कि जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा तभी तो प्रकाश का परावर्तन होगा। दो ही नियम है, पहले समझिएगा। लिखेंगे जैसे तो लिखेंगे, ये क्या है भैया, आपतित किरण, लेकिन हम एक लाइन में लिखो इनका, क्या है आपतित किरण, ये क्या है परावर्तित किरण, ये क्या है, तीनों कहाँ है सर, एक ही बिंदु पे, एक ही बिंदु पे। पहला नियम देखिए, पहला नियम लिखिए, आपतित किरण, पहला नियम है आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब, क्या है, खींचा गया अभिलंब। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया, कहाँ है सब एक बिंदु पे है, तो लिखिएगा तीनों, जब नहीं तीनों एक ही तल, बिंदु लिख दोगे तो भी सही है, एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम कंप्लीट, क्या होगा,
आपतित तल के बिंदु पर। वो सही, अगर बिंदु नहीं होगा तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा वो। देखिए समझिए, क्योंकि जब हम लोग मीडियम की बात करते हैं तो कभी मीडियम 19-20 होता है, लेकिन एंगल 19-20 नहीं होगा। इतना यस सर। तल बिंदु में से एक लिखेंगे, ठीक है। अगर तल के बिंदु पर लिख दोगे थोड़ा परिभाषा खींच जाएगी। तो हमने क्या लिखा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया तीनों एक ही तल पर होते। बस इमा को तुम मॉडिफाई ना करो, बहुत ही सिंपल है। एक लिख के हो पूरा नंबर तुमका मिले। कैसे समझ में आ रहा है बेटिया? यस सर। चलो दूसरा नियम क्या होगा, कोण से। दूसरा नियम क्या होगा, कोण से। कोण क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण है हमेशा एक दूसरे के बराबर होते है। दूसरा लिखिए, आपतन कोण, आपतन कोण तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। बस कंप्लीट हो गया टॉपिक। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर। तुम कहने लिख लो भाई, ठीक है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। हो गया? यस सर। अगर आपने इतना लिखा है तो परावर्तन का डेर खत्म, परावर्तन टॉपिक को खत्म। यस सर। अब परावर्तन से रिलेटिव कुछ हम घटनाएं पढ़ेंगे। इसके बाद घटनाएं क्या आपके जीवन में घटता है, परावर्तन कहाँ हो रहा है, इतना समझ में आया? यस सर। इस आज जो आपने पढ़ा कुछ डाउट है नो सर। हम फिर से रिपीट करते हैं। केवल सारा खेल किसका है, चित्र का है। अगर चित्र समझ गए तो आपका ये सब अपने आप लिख लोगे। चित्र क्या है भैया, ये क्या है, चिकना सा तल है। किसी को कोई दिक्कत होगी तो बोल दीजिएगा, नो सर। लिखने में कुछ भी व्यवस्था है, जल्दी कर देंगे। 2 दिन में देखिए कि 2 दिन में संडे ही से हो जाएगा। देखिए ये चिकना सा तल है। अब देखिए कि अगर चित्र याद रखोगे परिभाषा भी लिख जाएगा और नियम भी लिख जाएगा। यस सर। आज तो हम पहले लिखवा दी तो चित्र बाद में बने, तो हमका लगा था परिभाषा समझ में आवे तो चित्र तो समझ में आवे। तो पहले जब भी आपको डायग्राम का कोई चीज हो पहले डायग्राम से सेट कीजिए। क्या डायग्राम पहले चित्र बनाइए, उसको समझिए, परिभाषा अपने आप हो जाएगी। यस सर। पहले चित्र बनाया, चिकना सा तल है, अब कोई प्रकाश आके टकराया। अब जो कि चिकना तल है, अब नीचे तो तुमको जाना नहीं है, नो सर। तो पूरा परावर्तित हो जाएगा। हो जाएगा, पूरा परिवर्तित हो गया। क्या प्रकाश का परावर्तन हो गया। यस सर। इसमें 3 चीज है, एक अभिलंब है, ये है और ये है। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण, आपतन कोण। इसका उल्टा आ जाओगे, अभिलंब और परावर्तन परावर्तित कोण के बीच में परावर्तन कोण। परिभाषा उसी से बनी है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में परावर्तित होती है, इस घटना को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो नो सर। सर जी हाँ अभी वो वाला बता दो, अभिलंब परिवर्तित किरण वाला। जरूर जरूर बताएंगे। मतलब तुम क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, तुम क्या पूछना चाहते हो ये पूछना, कोई दिक्कत? सर जो मतलब वहाँ से जितनी किरणें आती हैं सब जाती हैं। सब जानते, देखो समझो समझो समझो। तुम घर में प्लेटर हो कैसे करो, इमा तो भी लाइट ज्यादा दिखाई ना, इमा तो बात दिखाया था कितना, तो वो वाला तो वहाँ का प्रकाश पड़ना बहुत कम होगा। वही सर। मुझे चिकना तल है, अगर तुम ट्रांसपेरेंट ग्लास लोगे तो वहाँ पे परावर्तन हो नहीं होगा, वहाँ पे अपवर्तन होगा। होगा वहाँ पे अपवर्तन होगा। चिकना तल होना चाहिए, मतलब नीचे धुरधरा टाइप का होना चाहिए। हमने क्यों बनाया है, ये क्या है नीचे दो शीशा खोल के तो हम दिखाई था। सर उसमें पीछे लगा है पेन। देखो ध्यान से, यहाँ 2 चीज लगा होता है। हाँ सर जी। समझिए, ये शीशा है आपका, सिंपल शीशा होता है, इसकी वजह कोटिंग की जाती है जिंक और सॉरी इसके अंदर चांदी की भी कोटिंग होती है। हाँ, और एक होता है लेड ऑक्साइड। क्या होता है? लेड ऑक्साइड के बाद एक होता है एक लाल कलर का पेंट होता है। तो जब शीशा तोड़ेंगे टूटा कहीं मिले तो देखना लाल कलर का पेंट भी लगा होता है। कभी देखा है? यस सर। तोड़ेंगे नहीं गड़ जाएगा हमको भी। तोड़ोगे कभी टूटा मिलेगा तो देख लेना लाल कलर की एक पेंट होती है, उसके बाद सबसे लास्ट लेयर ये होती है। 2 से 3 लेयर लगाई जाती है कि प्रकाश ट्रांसपेरेंट ना हो। सही बात है। देखा आपने? हाँ सर जी। देखा होगा कि जब आप शीशा टूटा देखेंगे इसमें लाल कलर की पट्टी मिली होगी, वो सबसे पहली पट्टी होती है। क्योंकि जो लाल कलर होता है अंदर सोखता नहीं उसमें, ज्यादा से सोखता तभी तो खतरे का रंग लाल होता है। यस सर। समझाएंगे सब आपको। इसलिए जब आपके अभी अब जब भी आप देखेंगे घर पे तो प्रकाश का परावर्तन बहुत सिंपल है, इसके द्वारा आपको चौंधा रखता होगा।
घड़ी वाला आपने किया होगा, यस सर। यस सर। या मोटरसाइकिल से चौंधा लग गया होगा, कभी भी चौंधा लगा। अच्छा, आपने कभी सोचा है, अब ये घटना हम आपको बता देते हैं, कभी आपने सोचा है कि एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है उल्टा कहीं लिखा? हाँ ये सोचे हैं। सोचे हो? यस सर। क्यों लिखा? और क्यों लिखा होता है? अब वही तो सही सोचे तब आपसे ये पूछना है, यस सर। ये समझना बहुत आसान है कि भाई चूंकि हमको आगे बताया रहा है, लेकिन अब बताए देने को आप ही हिम्मत आएगा। उत्तल दर्पण लगा होता है हमारे ड्राइवर की सीट के बगल में, यस सर। लगा होता है। यस सर। उत्तल दर्पण में खूबी क्या होती है साथियों? चित्र वो दूर का दिखा देता है, चित्र वो छोटा दिखा देता है, और चित्र वो वास्तविक दिखाता है, और सीधा भी चित्र दिखाता है। और ये भी महसूस क्या होगा कि जो हम लोग शीशा देखते हैं उसे उल्टा दिखाई देता यस है। सर। देखा है? हाँ, मोटा दिखने लगता है और उल्टा उल्टा दिखने दिखाई लगता है। Yes, अरे सर, ये लड़कियां फील कर सकती हैं, और तुम भी फील करो। जब तुम्हारा जेब है, जेब में उल्टा दिखेगा। यस सर। जब इधर है तो इधर दिखेगा। ये सब कारण होता है। देखिए, आज हमने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये आता भी है तो 5 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा। अगर एग्जाम में पूछा प्रकाश का परावर्तन केवल, अगर केवल पूछा 2 नंबर में, तो केवल आप यहाँ तक लिखेंगे, चित्र बना देंगे। लेकिन अगर वही सवाल 5 नंबर में आ गया है प्रकाश के परावर्तन को, तो आप यहाँ पूरा लिखेंगे। Yes, sir, अगर कभी कभी पूछ ले केवल प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखो, वो भी 2 नंबर में आएगा, तो पूरा नहीं लिखेगा, इतना लिखिए। 2 ही क्या? आपको ज्ञान नहीं पकड़ना है, शब्द टू शब्द जवाब देना है। Yes, आप sir. ज्यादा लिख दोगे, समय बर्बाद होगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा, Yes, sir. दिमाग खराब हुआ, नंबर घट सकता है। Yes, sir. पढ़ने कोई चांस बिना सोचे कि हम ज्यादा लिख दे तो नंबर ज्यादा मिल जाए। गुस्सा आ गया तो और काट दे। ठीक है, ये तुम्हें सोच के तुम काम कर रहे हो, Yes, और जो तुम इतना काम पे इतना पैसा कमा सकते हो, और इतना काम पर इतना पैसा तो गुस्सा है कि नहीं? Yes, यस सर। तो फिर तुम्हारा पैसा मिलता था एग्जामिनर का। Yes, sir. तो इसलिए आप जो लिखें जो पूछा गया हो। Yes, तो प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक खत्म होता है यहीं से। नेक्स्ट क्लास में लोग सीखेंगे प्रकाश से के परावर्तन संबंधी कुछ घटनाएं और दर्पण के प्रतीक।